हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे इनहिबिटरी जीन एक्शन। इनहिबिटरी जीन एक्शन क्या है? जब दो डोमिनेंट एलील्स में से कोई भी एक जीन चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, यदि सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है तो F2 रेशो जो है वो 9:3:3:1 की जगह क्या हो जाता है 13:3 हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें डोमिनेंट एलील दिया हुआ है कैपिटल बी। अब ये कैपिटल बी चाहे होमोजाइगस कंडीशन दैट इज कैपिटल बी की फॉर्म में है या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी की फॉर्म में है, दोनों में ही ये सेम फिनोटाइप उत्पन्न करता है। इसके अलावा एक और कंडीशन हमारे पास हो सकती है होमोजाइगस रिसेसिव बी कंडीशन। वो एक डिफरेंट फिनोटाइप उत्पन्न करता है। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो है वो दूसरे जीन के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, इसीलिए इसको हम इनहिबिटरी जीन एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन उत्पन्न होगी या प्रेजेंट होगी, वो क्या करेगी, जो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है उसके फिनोटाइप को चेंज कर देगी। तो ये हम देखते हैं इस एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में देखो कैपिटल बी जो है जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो कि स्मॉल बी है उसके साथ उपस्थित होता है, तो ये स्मॉल बी क्या करती है, इस कैपिटल बी जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देती है, जिससे कि कैपिटल बी जो है वो फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। यहाँ पर आप ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं। यहाँ देखिए लास्ट जो कॉलम है उससे जस्ट पहले क्या उपस्थित है, कैपिटल बी उपस्थित है। देखो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी, जहाँ जहाँ भी कैपिटल बी उपस्थित है कैपिटल ए उपस्थित है वो सारा की सारा क्या है, वाइट कलर है, ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं भी क्या आ गया है स्मॉल बी, यदि स्मॉल बी जो है अपनी होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो क्या करती है, डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को इनहिबिट कर देती है और एक दूसरा फिनोटाइप प्रदर्शित करती है। तो यहाँ हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं। ये इस चार्ट के अंदर क्या है, जहाँ जहाँ भी स्मॉल बी अपनी होमोजाइगस कंडीशन में है वहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहा है। तो स्मॉल बी क्या कर देता है, इस वाइट फिनोटाइप को सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस करवाया है वाइट लेगॉन कैपिटल बी एंड वाइट प्लाईमाउथ रॉक स्मॉल बी। फिर इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो हमें रेशो जो है आप सबको पता है, डायहाइब्रिड रेशो 9:3:3:1 होता है, लेकिन उससे मॉडिफाई हो जाएगा, रेशो हो जाएगा हमारा 13:3। तो 3 कहाँ पर होगा, जहाँ पर भी स्मॉल बी जो है अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तो ये क्या करेगा, कैपिटल जीन के इफेक्ट को या फिनोटाइप को सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है। तो डोमिनेंट एलील फॉर एग्जांपल ए यदि किसी भी दूसरे जीन फॉर एग्जांपल बी के इफेक्ट को इनहिबिट कर देता है और खुद को एक्सप्रेस कर देता है तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। यहाँ पर एक जो एलील जो कि अपना इफेक्ट प्रदर्शित कर रहा है वो तो हो जाएगा एपिस्टैटिक जीन, और दूसरा जीन जिसका कि इफेक्ट सप्रेस हो रहा है वो हो जाएगा हाइपोस्टैटिक जीन। बी एलील जिसको कि हम हाइपोस्टैटिक कह सकते हैं क्योंकि बी का इफेक्ट छुप रहा है, विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन जीन लोकस ए कंटेन्स 2 रिसेसिव एलील्स। तो जब तक कैपिटल ए उपस्थित है कैपिटल बी अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। कैपिटल बी अपना इफेक्ट शो कब करेगा, जबकि जहाँ पर कैपिटल ए उपस्थित है उस लोकस पर स्मॉल ए अपनी होमोजाइगस कंडीशन में हो। नेक्स्ट जीनोटाइप देखो आप, जहाँ कहीं भी कैपिटल ए उपस्थित होगा वो सेम फिनोटाइप उत्पन्न करेगा। तो कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, चाहे कैपिटल ए स्मॉल बी, ये सेम फिनोटाइप उत्पन्न करेगा। अल्टीमेटली हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, यदि कैपिटल ए उपस्थित है तो वो एक ही प्रकार का फिनोटाइप उत्पन्न करेगा। जीनोटाइप
स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बी दो एडिशनल फिनोटाइप उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर क्लासिकल रेशियो 9:3:3:1 जो है 12:3:1 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको क्लियर है, एक एपिस्टैटिक जीन है, एक हाइपोस्टैटिक जीन है। एपिस्टैटिक जीन क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट शो कर रहा है चाहे सामने कोई भी जीन है। हाइपोस्टैटिक जीन जब तक सामने या डोमिनेंट एलील की जगह रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगी तब तक वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता। यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट जीन Y इज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट जीन W। तो यहाँ पर एपिस्टैटिक जीन W है और हाइपोस्टैटिक जीन Y है। Y जो है यहाँ पर ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यदि इसके साथ W कैपिटल W फॉर्म में है तो वो ग्रीन की जगह क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं वाइट और ग्रीन के बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो फर्स्ट हमारा आ रहा है W/Y, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन W उपस्थित है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। कैपिटल Y अपना इफेक्ट एक्सप्रेस यहाँ पर नहीं कर पाएगा। अब जब हम ये चेकर बोर्ड बनाते हैं तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स प्राप्त होते हैं। जहाँ कहीं भी कैपिटल W उपस्थित है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। जहाँ पर कैपिटल Y उपस्थित है वो येलो हो जाएगा और जहाँ पर स्मॉल y उपस्थित है, स्मॉल w उपस्थित है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो हमें यहाँ पर 9:3:3:1 की जगह पर जो रेशो प्राप्त होता है वो है 12:3:1। तो एपिस्टैटिक जीन कौन सा है, यहाँ पर w, जो कि हाइपोस्टैटिक जीन y के इफेक्ट को शो कर देता है। y कब इफेक्ट अपना शो करेगा, जब ये w जो होगा अपना होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में उपस्थित होगा। दैट्स इट। यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।